हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं टेक्निक राजा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने घर का कंप्लीट किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अपने घर का पूरी तरीके से वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका घर का जो वायरिंग हो वो आप खुद कर सके, मतलब दूसरे को ना दे, आप खुद कर सके आपका घर का वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर हम इन्वर्टर के साथ में आपका घर का वायरिंग कंप्लीट सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कि मीटर होता है कुछ इस तरीके से वो होता है। वहाँ पे हम MCB ले रहे हैं सिंगल पोल का। यहाँ पे 5 MCB हम अपने रूम के लिए और अपने किचन वगैरह हॉल वगैरह के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते इस तरीके से। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक ले लेते हैं और हम अपने रूम पे सभी पे 8 मॉडल का यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, जो कि 12 मॉडल का लगता है। किचन पे भी यहाँ पे लगा रहे हैं। सभी रूम के लिए एक एक पंखा, 2-2 लाइट यहाँ पे लगा रहे हैं। एक पंखा, एक लाइट यहाँ पर किचन के लिए और एक लाइट हमारे जो कि हॉल के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इन्वर्टर ले लेते हैं। उसके बाद उसके लिए एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो कि सारे सामान यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा जो कि सप्लाई होता है वो यहाँ पे मीटर पे आएगा। मीटर से डायरेक्ट हमारे जो कि MCB पे जाएगा। MCB से हमारे जो कि मेन MCB वहाँ पे जाएगा। उसके बाद हमारे जो कि छोटे छोटे जो MCB हमारे रूम के जाएगा वहाँ पे जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल को हमने ऊपर वाले कनेक्शन कर दिया है। तो न्यूट्रल की जो सप्लाई है हमारे जो कि ऊपर स्विच बोर्ड पे लेके चले जाते हैं। नीचे में देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारे जो कि फेस का जो सप्लाई होता है वो होता है और ऊपर से हमारे जो कि रूम के लिए जाएगा। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल को सभी को दे दिया है और इस तरीके से MCB से हमारे जो कि स्विच बोर्ड पे जाएगा। स्विच बोर्ड से हमारे एक लाइट जलेगा और एक सॉकेट यहाँ पे जलेगा, बाकी जो कि इन्वर्टर से काम करेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा किस तरीके से कैसा कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलिए चलते हैं। हमारे आज जो कि अर्थिंग है, अर्थिंग का सप्लाई सभी पे इस तरीके से दे देते हैं। उसके बाद हम जो पीले वाला वायर है लास्ट वाला, ये हमारा जो कि इन्वर्टर के लिए है। फिर यहाँ पे स्विच से रेगुलेटर में जाएगा, रेगुलेटर से हमारे जो कि फ़ैन के लिए वहाँ पे जाएगा और एक स्विच से हमारे जो कि लाइट जलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कि इन्वर्टर का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, सेकेंड वाला जो कि रूम है वो वहाँ से हम सबसे पहले उसको न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद हमें उसको फेस की सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड से हमने सारे पंखा और लाइट को न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया है। उसके बाद फेस की सप्लाई 2 स्विच पे देंगे। एक स्विच से हमारा जो कि लाइट जलेगा और एक स्विच से हमारे जो कि सॉकेट जलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक लाइट और एक फ़ैन जो कि इन्वर्टर से चलेगा। तो पीले वाला वायर से हम लास्ट वाला जो कि इन्वर्टर के सप्लाई इस तरीके से देते हैं और फिर स्विच से रेगुलेटर को, फिर रेगुलेटर से हमारे जो कि फ़ैन को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्वर्टर की सप्लाई किया जाता है। एक स्विच से हम डायरेक्ट हमारे जो कि लाइट को दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है सेकंड वाला रूम। अब चलिए चलते हैं तीसरा नंबर रूम को। इस तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं और फैन और लाइट को भी न्यूट्रल की सप्लाई इस तरीके से दे देते हैं। उसके बाद हम फेस का सप्लाई तीसरे नंबर MCB से दे देंगे। उसके बाद हमारा सेम वही है, एक लाइट और एक सॉकेट हमारा जो कि हमारा लाइन से जलेगा और बाकी जो कि इन्वर्टर से जलेगा। तो इस तरीके से उसका जो कि सप्लाई होता है। तो चलिए चलते हैं, इन्वर्टर की सप्लाई इसको भी दे देते हैं। 3 नंबर जो कि रूम है उसको। तो पीले वाला वायर जो कि हमारा जो कि इन्वर्टर है, लास्ट वाला जो कि MCB है वहाँ से जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से जो कि रेगुलेटर में देते हैं, रेगुलेटर से डायरेक्ट लाइट और पंखा, इस तरीके से हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अपने किचन को पूरी तरीके से न्यूट्रल दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो किचन जो होता है, यहाँ पे हम सभी स्विच को हम इन्वर्टर से चालू करेंगे। यहाँ पे आप लाइन की सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज वगैरह का जो कि पावर सप्लाई वगैरह होता है इंडक्शन वगैरह चलाने के लिए, तो आप फेस सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे हम इन्वर्टर की सप्लाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, हमारे जो कि किचन है वहाँ से फ़ैन और लाइट को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो देखते हैं। तो सारे को हमने किचन के जो स्विच हैं उसको इन्वर्टर में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। इसको अर्थिंग की भी ज़रूरत है तो ऊपर से हम इसको अर्थिंग इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस तरीके से स्विच से रेगुलेटर में और रेगुलेटर से फैन पे जाएगा। तो इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद हमारे जो कि स्विच है वहाँ से एक स्विच से हमारा जो कि लाइट वो है वो जलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो कि एक स्विच से हमारा जो कि हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो कि हमारा जो इन्वर्टर है उसको सप्लाई जो देना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्लस और माइनस है उसको हम कनेक्शन करेंगे। हमारा जो कि बैटरी है उसका, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से हो तो आप ध्यान से देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। रेड वाला वायर प्लस पे और जो कि ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो माइनस पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो कि स्विच बोर्ड है उसको सप्लाई किस तरीके से देते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से। तो चौथे नंबर के MCB वहाँ से हमने अपने स्विच को इस तरीके से सप्लाई दे चुका है। उसके बाद अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगा हमारे जो कि स्विच को, उसको भी अभी यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से पहले न्यूट्रल को सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं। इस तरीके से हमारे न्यूट्रल की सप्लाई हमने किचन से ले लिया। उसके बाद हमारा जो कि अर्थिंग है तो अर्थिंग की सप्लाई भी हमने यहाँ पे किचन से इस तरीके से ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो कि बल्ब वगैरह है तो बल्ब को हम हमारे जो कि इन्वर्टर वाला जो कि एक स्विच है वहाँ से इसको इस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए एक स्विच है हमारा जो कि
बल्ब ऑपरेट होगा और ऐसे हमारा जो कि सॉकेट ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो कि लाइट को न्यूट्रल यहाँ से किचन से मिल चुका है। अब बात करते हैं कि हमारा जो कि इन्वर्टर है उसको इनपुट सप्लाई कहाँ से देंगे। तो इस तरीके से जो सॉकेट होता है उसको हम यहाँ से लगाएंगे और हमारा जो कि इनपुट सप्लाई जहाँ से लिखा होता है वहाँ पे केबल होता है ब्लैक कलर का, उसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। तो ये होगा हमारा जो कि हमारा जो इन्वर्टर है उसको इनपुट सप्लाई हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कि इन्वर्टर से आउटपुट सप्लाई कहाँ से जाएगा। तो उसमें कुछ इस तरीके से सॉकेट लगा होता है। तो सॉकेट के राइट साइड में जो कि दाहिना साइड जिसको बोलते हैं, राइट साइड आप समझ सकते हैं, तो वहाँ से राइट साइड से आपको एक वायर लेना है और एमसीबी जो यहाँ पे खाली बचा हुआ है उसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे पे इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो कि पूरे घर का कंप्लीट वायरिंग यहाँ पे हो चुका है। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको पूरे अपने घर का कंप्लीट वायरिंग करना आ गया होगा। फिर भी से अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो कि घर वगैरह का जो वायरिंग होता है वो इन्वर्टर के साथ किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया है, लेकिन सेम तरीके से इस तरीके से वायरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।